शिमर का असल नाम शरहबीब था। उसके बाप का नाम जिलजोशन था, जिसका ताल्लुक बनी कुलूब कबीले से था। हजरत गाजी अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा भी इसी कबीले से ताल्लुक रखती थी। शुरू में शिमर हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के सिपाहियों में से था और आपके हामियों में से एक था, और जंगे सफीन में भी शिमर हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ से लड़ा था। शिमर को बरस की बीमारी थी, जिसकी वजह से उसके मुंह पर काले और सफेद धब्बे के निशान थे, और यही वो मलऊन है जिसके लिए हजूर पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि काला सफेद कुत्ता मेरी औलाद का खून पिएगा। जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु करबला पहुंचे तो उमर बिन साद ने उस तनाज़े को अमन के साथ हल करने की कोशिश की, लेकिन शिमर ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को तशद्दुद के लिए उकसाया। 9 मुहर्रम 61 हिजरी को शिमर अपने 4000 फौज के लश्कर के साथ करबला पहुंच गया और साथ में उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का ढूंकी भरा खत भी लेकर आया। जब उमर इब्ने साद ने इस खत को देखा तो लिखा था, या तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल कर दो या फिर ये पूरा चार्ज शिमर के हवाले कर दो। उमर बिन साद पूरी रात ये सोचता रहा और आखिरकार इस फैसले पर आ पहुंचा कि अगर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जंग ना लड़ूं तो जन्नत में जाऊंगा, लेकिन वो तो आखिरत का सौदा है, और अगर जंग करता हूँ तो रे की हुकूमत मिलेगी, जो कि आज का और अभी का सौदा है, और मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि आज का सौदा छोड़कर आखिरत का सौदा कर लूं। अभी रे की हुकूमत लेता हूँ, आखिरत को आखिरत में देख लेंगे, और जंग के लिए राजी हो गया। और इस तरह शिमर इब्ने ज़िलजोशन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के खेमे के करीब आया और आकर आवाज देने लगा कि ऐ मेरी बहन के बेटो, मेरे पास आओ। पहले तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके भाइयों ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अब्बास जाकर देखो तो शिमर क्या कहना चाहता है, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के फरमाने पर हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने सभी भाइयों के साथ आया। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु शिमर से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ऐ शिमर, क्या कहना चाहते हो। शिमर बोलता है, मेरी बहन के बेटो, तुम्हारी वालिदा और मैं एक ही कबीले से ताल्लुक रखते हैं, और इस हिसाब से मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। इसलिए उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के लिए अमालनामा लेकर आया हूँ। ये अमालनामा कबूल करो और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को छोड़ दो, और उसके बाद या तो हमारी तरफ आ जाओ या करबला से चले जाओ। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, लानत हो तुम पर ऐ शिमर, और इस अमालनामे पर। हमारे लिए अमालनामा लेकर आए हो और फरजंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई अमालनामा नहीं। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके भाइयों ने उस अमालनामे को ठुकरा दिया। 10 मुहर्रम के दिन जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु यजीद की फौज से मुखातिब होकर अपने अहले बैत होने और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से मोहब्बत के इरशादात सुनाने लगे, तो वो शिमर ही था जिसने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये सब कहने से रोका था। 10 मुहर्रम के दिन जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के दोपहर तक ज्यादातर साथी शहीद हो चुके थे, तो शिमर और उसकी फौज खैमों में हमला आवर हुई और आग लगा दी। उसके बाद शिमर ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु पर तीर बरसा दो, और फिर शिमर ने हमला कर दिया। शिमर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करता है और आपके सीने मुबारक पर बैठकर आपका सर मुबारक तन से जुदा करता है और आपके जिस्म मुबारक पर घोड़े दौड़वाता है, और शिमर ही के कहने पर आपका सर मुबारक नेज़े पर बुलंद किया गया। करबला के वाक़े के बाद शिमर कोफा चला गया। 66 हिजरी में शिमर हजरत मुख्तार के साथ जंग लड़ा, लेकिन उसे शिकस्त हुई और ये दुम्बे की खाल में छुपकर वहां से भाग गया। हजरत मुख्तार के सिपाही शिमर का पीछा करते रहे, हत्ता कि शिमर का पता चल गया। शिमर का हजरत मुख्तार के सिपाहियों के साथ सख्त मुकाबला हुआ और शिमर बिन ज़िलजोशन को कत्ल किया गया। उसे कत्ल करने के बाद सर को काटकर हजरत मुख्तार के पास भिजवा दिया गया और उसके जिस्म को कुत्तों के सामने फेंक दिया गया। अहले बैत के सरों को जुदा करने वाला इस तरह अपने अंजाम को पहुंच गया।